भाई देखो, जो भी भाई लोग हैं अपने, ये किताब है और मैं रियल में अभी से पहले मैं इनके ऑथर को भी नहीं जानता था। ऐसा नहीं मैं इस बुक को प्रमोट कर रहा हूँ, ये बुक भाई जिसकी बिकेगी वो उन्हीं को जाएगी और मुझे इससे कोई नहीं है। लेकिन एक बुक है जिसके अंदर इस सी बकथॉर्न के बारे में पूरा का पूरा बताया हुआ है और किसी साइंटिस्ट ने लिखी है, तो साइंटिस्ट ने लिखी है तो अच्छी होगी। तो दूसरा क्या है, एक सबसे बड़ी चीज़ सर क्या होता है, मेरा जो मेन रीज़न है कि हम हिंदुस्तान बहुत बड़ा जी, हिंदुस्तान के हर जगह पर ये मिल रहा है जी, लेकिन मैंने चीज़ पढ़ा कि यार इस चीज़ में भी चाइना हमसे आगे निकल गया। जी। मतलब हमसे था चाइना के पास है ये, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़, जैसे मैं डिफेंस में सर्व किया हूँ, आर्मड फोर्स में रहा हुआ हूँ, तो हमारे में एक रूल है जी कि कहते हैं इस संसार में खाना कहीं भी खत्म हो जाए, दुनिया की फौज के पास कभी खत्म नहीं होता सर। बिल्कुल। फौज के अंदर हर वीकली 3 डेज नॉनवेज अलाउड होता है। जी जी। ये फौज में भाई, क्योंकि उन्हें जंग लड़नी है, चीजें लड़नी है, तो फौज में जरूरत है प्रोटीन की। जी जी जी। लेकिन चाइना के अंदर जब मैंने पता किया तो चाइना गवर्नमेंट और चाइना डिफेंस ने एक चीज और कर दिया कि इसका जो जूस है वो चाइना आर्मी को वीकली दिया जाएगा। 2-3 या 3 दिन, वो मुझे नहीं पता, वो डिटेल मेरे पास नहीं आई। लेकिन चाइना ने ये तक बोल दिया कि वो अपनी आर्मी के अंदर ये चीज देंगे। तो मुझे लगा कि सच में इस चीज के बारे में बात करनी चाहिए। और जब ये इतनी पावरफुल है सर, तो एक सबसे बड़ा सवाल और होता है जी, इस दुनिया के अंदर अमेरिका जैसी देश जिनका फार्मा इंडस्ट्री दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल है, ये वो अमेरिका है जिसने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि कोरोना चाइना से आया। लेकिन ऐसे सबूत मिले सीक्रेट सर्विसेज को कि कोरोना एक बायोकेमिकल वेपन था जिसको खुद अमेरिका के लैब में बनाया, क्योंकि अमेरिका को अपनी फार्मा इंडस्ट्री को बहुत हाई लेवल पर लेके जाना था। लेकिन जब इसके अंदर इतनी चीजें हैं तो आपको नहीं लगता कि दुनिया के पावरफुल देश, चाहे यूएस हो, जो भी फार्मा इंडस्ट्री में डील करते हैं, वो कभी इस फ्रूट को मार्केट में नहीं आने देंगे या इसके प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं आने देंगे या लोगों तक नहीं जाने देंगे? ये मेरा व्यक्तिगत एक सवाल है सर। देखिए, कोई भी फार्मा इंडस्ट्री भले ही कुछ भी कहे, चाहती वो यही है कि लोग ठीक ना हो, राइट? क्योंकि हर इंडस्ट्री की, जैसे वेपन की इंडस्ट्री है सर, अगर लड़ाई बंद हो जाएगी तो वेपन कहाँ बिकेंगे? तो वेपन क्यों बिकेगा? तो वेपन बेचने के लिए लड़ाई होती है और लड़ाई में वेपन का इस्तेमाल होता है। यही फार्मा इंडस्ट्री और बीमारियों का खेल है। अगर बीमारियां ठीक हो जाएंगी तो फार्मा इंडस्ट्री क्यों होगी, और फार्मा इंडस्ट्री है तो बीमारियां ठीक कैसे होंगी? तो कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके सेवन से बीमारियां रोकी जा सकती हैं, उन पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। किसी चीज को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है उसको इग्नोर कर दो, राइट? अगर आपको किसी इंसान को वैल्यू नहीं देनी तो आप उसको क्या करो? कुछ मत करो, आप उसकी तरफ देखो ही मत, उसकी बात ही मत करो। इग्नोरेंस ही किसी को खत्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। और कई बार फार्मा इंडस्ट्री भी मॉडर्न साइंस के, हमारे देश के अंदर छुपे हुए कई सारे पौधों के साथ यही होता है कि उनके ऊपर कोई बात ही नहीं की जाती, उनको दफना दिया जाता है, उनको खत्म कर दिया जाता है, उनको इग्नोर कर दिया जाता है, या उनपे जो रिसर्चेस आगे बढ़नी चाहिए थी वो रिसर्चेस आगे ही नहीं बढ़ाई जाती।